फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिस्टम मैथ्स ट्यूटोरियल। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमने कर लिया था। डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूले। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले आपको आगे काम में आएंगे। साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x, टैन इनवर्स 1/x। मुझे एक बताओ, आपको ये पता है कि साइन एंड कोसेक आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, ये पता है आपको। साइन एंड कोसेक, कॉस और सेक, ठीक है। तो टैन कॉट, ये पता है आपको। बस यही टेक्निक से आपको यहाँ पे लिखना है साइन इनवर्स 1/x। अगर मुझे लिखना है इक्वल तो मैं क्या लिखूंगा, कोसेक इनवर्स, ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज करते, ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स x, ठीक है। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज किया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं वहां पे। तो ये कॉस इनवर्स, देखो कॉस इनवर्स इसका इनवर्स फंक्शन है सेक इनवर्स, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक इनवर्स x, राइट। टैन इनवर्स 1/x, टैन इनवर्स 1/x को लिखेंगे हम कॉट इनवर्स x, और जब कॉट इनवर्स 1/x आएगा तो क्या लिखेंगे उसको, टैन इनवर्स x। सेक इनवर्स 1/x, सेक का रिलेशन कॉस के साथ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos इनवर्स x, राइट। और कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक का रिलेशन है साइन के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन इनवर्स x। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद करना है। तो साइन और कोसेक, कॉस और सेक, टैन और कॉट, ये रिलेशन ध्यान में रखो। और इसके बाद और कुछ फॉर्मूले हैं अलाइड एंगल्स, तो अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले भी आपको अप्लाई करना होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे। तो ये पता है सबको, साइन π/2 माइनस थीटा। चलो रिवाइज कर लेते इतने। साइन π/2 माइनस थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस π/2 माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है। उसके बाद क्या होता है, tan π/2 माइनस थीटा। tan π/2 माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा। कॉट π/2 माइनस थीटा, tan थीटा। सेक π/2 माइनस थीटा, ये होता है लास्ट फंक्शन कोसेक थीटा। और कोसेक π/2 माइनस थीटा, ये होता है सेक थीटा। पेयर में ध्यान रखना आपको, यहाँ पे साइन कॉस, टैन कॉट और सेक और कोसेक थीटा यूज करना है। टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, ठीक है। और सेकंड है टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स 1। अगर कभी ऐसा आता है तो आपको लिखना है टैन इनवर्स, देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है तो आपको क्या करना है, x प्लस वाई लिखना है, और नीचे क्या करना है 1 माइनस इसका प्रोडक्ट करना है। और अपोजिट साइन, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक बार टैन इनवर्स, ब्रैकेट में क्या होगा अभी x माइनस y, और ये बन जाएगा 1 प्लस xy। देखो जो साइन यहाँ पे है वही आपको न्यूमरेटर में रखना है, उसके ऑपोजिट साइन डिनोमिनेटर में रखना है। फॉर्मूला नियर अबाउट सेम है, सिर्फ साइन देखना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस आएंगे, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस ही आएगा। इसके बाद और एक थर्ड फॉर्मूला, ये भी काम में है, tan π/4 प्लस थीटा। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। अगर कभी 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा आता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, tan π/4 प्लस थीटा। और ये है tan π/4 माइनस थीटा, ये होता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस यूज करना है। 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा, राइट। देखो tan π/4 प्लस थीटा, 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। अगर ये साइड आया तो आपको लिखना होगा tan π/4 प्लस थीटा। अगर 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा आया तो आपको लिखना है tan π/4 माइनस थीटा। यहाँ पे न्यूमरेटर वाला साइन यूज करना है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर वाला साइन यूज करना है। अगर प्लस होगा तो प्लस यूज करो, बीच में माइनस होगा तो माइनस यूज करो, ठीक है। तो इतना लिख लो। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है हमें, y का डिफरेंशिएशन निकालना है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स log x। तो dy बाई dx फाइंड आउट करना है, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है। मुझे ये बताओ, ये tan इनवर्स फंक्शन है, इसको ब्रैकेट को समझना है x। वे हैव द फॉर्मूला
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, हमने कल ही पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ये, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके लिए होता है, टेन इनवर्स एक्स के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स है क्या, नहीं, एक्स की जगह अदर ब्रैकेट है, तो बस वो कंपोजिट रूल के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, सॉरी कंपोजिट फंक्शन जैसा सॉल्व करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाय dx, देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। 1 वैसे लिखना पड़ेगा, चलो कांस्टेंट है, इधर भी 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे x था तो एक्स स्क्वायर किया, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट log x है, तो चलो log x लिख लेते, और इसका भी क्या करेंगे फिर स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला था, यहाँ पे tan इनवर्स log x है, तो log x का अगेन डेरिवेटिव, मैंने पहले भी बोला है जो भी ब्रैकेट में चीज आती है उसका क्या करना पड़ता है, हमें अगेन डेरिवेटिव लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो हमने लिख लिया, चलो log x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस log x होल स्क्वायर, ये इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट बना देना यहाँ पे, इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 बाय x, और फाइनली हम यहाँ पे 1 into 1 लिख सकते हैं, x को करना है आगे x ब्रैकेट 1 प्लस log x होल स्क्वायर, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है, लास्ट आंसर dy बाय dx। तो इस तरीके से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे कोसेक इनवर्स फंक्शन है e टू द पावर माइनस एक्स है, हम इसको और कुछ अलग लिख सकते हैं। देख बेसिक में हमने पढ़ा था कि कोसेक इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, मुझे थोड़ा सिंपल बनाना है, ठीक है, डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंपल बनाऊंगा। e टू द पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1/e टू द पावर प्लस एक्स, बन गया ये, e टू द पावर प्लस एक्स माइनस है तो नीचे भी प्लस हो जाएगा, ये बन गया। अभी मुझे बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कुछ देर पहले, कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स, तो क्या लिखा था हमने यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कोसेक एंड साइन आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, सबको पता है। तो कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स को हमने साइन इनवर्स एक्स लिखा था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स का साइन इनवर्स कर सकते हैं। देखिए कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स का साइन इनवर्स एक्स हुआ था क्योंकि यहाँ पे 1 बाय एक्स था, तो यहाँ पे कितना 1 बाय e टू द पावर एक्स है, तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, यहाँ पे e टू द पावर x हो जाएगा, बराबर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज होता है। तो साइन इनवर्स e रेज टू x, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ये यानी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बेसिक वाला, तो ये अप्लाई कर रख दिया। इसके बाद हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेना है, तो अब करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा इजी, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। देखो साइन इनवर्स, इसको x समझ लो ब्रैकेट को, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ लो ये होता है ना अपना डेरिवेटिव होता है, राइट, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x है क्या, नहीं, क्या है x की जगह, ये स्क्वायर तो वैसे रहेगा, हाँ x की जगह क्या है e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का करेंगे होल स्क्वायर। तो ये समझ लो आप, अभी e टू द पावर x है तो अगेन डेरिवेटिव, यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा हमें, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x इंटू 1 e टू द पावर x रूट ऑफ 1 माइनस, ये होता है 2 इंटू एक्स 2x, तो इसको लिखेंगे e टू द पावर 2x। कौन सा रूल लिखते हैं हमने यहाँ पे, बेसिक रूल, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, a टू द पावर m टू द पावर n, m क्रॉस n करते हैं ना, ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बने 2 इंटू एक्स 2x, तो ये होगा आपका लास्ट आंसर। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, y इक्वल्स टू cot इनवर्स x3, तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, बेसिक cot इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x क्या होता है, c आया मतलब नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का जिस तरीके से होता है वही होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा लेकिन माइनस होगा, ठीक है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y, ये मिलेंगे हमें यहाँ पे dy बाय dx।
कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस लिखते जाओ एज इट इज रखो। सबसे पहले तो आपको ये चीज लिखना है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स क्यूब है एक्स की जगह, तो हमें यहाँ पे लिखना है एक्स क्यूब और इसका लिखना है स्क्वायर, राइट। देखिए कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर था। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स था तो एक्स है स्क्वायर, ये स्क्वायर वैसे नहीं दिया, लेकिन एक्स की जगह यहाँ पे एक्स क्यूब था तो हमें एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा। लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट का अगेन पावर 3 और ये 2 कितना होता है 3 2 जा 6 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। तो ये मिल गया आपका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट इनवर्स 4 टू द पावर x, फिर से वही डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन प्लस x की जगह क्या है यहाँ पे 4 टू द पावर x। चलो 4 टू द पावर x का करेंगे होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 4 टू द पावर x बराबर यहाँ पे माइनस वन एज इट इज 1 प्लस 4 टू द पावर 2 इंटू एक्स 2x, डेरिवेटिव ऑफ 4 टू द पावर x। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a, तो 4 टू द पावर x का क्या होगा 4 टू द पावर x log 4। ये हो गया डिफरेंशिएशन 4 टू द पावर x का। मल्टीप्लाई कर लो माइनस 4 टू द पावर x log 4 1 प्लस 4 टू द पावर 2x, तो ये मिल गया हमें डेरिवेटिव। नेक्स्ट y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस वही आपको लिखना है यहाँ पे। लेकिन x की जगह यहाँ पे रूट x है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx। चलो लिखते जाएंगे, ये पूरा लिख लो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे x था तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे रूट x है तो रूट x का स्क्वायर कर दो, क्योंकि x की जगह क्या यहाँ पे रूट x, तो चलो रूट x का होल स्क्वायर अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट x बाय चेन रूल। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन था। देखो ये जो है आपको रूट x जो है x की जगह आया है, इसलिए आपको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है बाय यूजिंग चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1, चेक कर सकते हो आप लिंक में। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर ये होता है रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट x? रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, पूरा याद होना चाहिए आपको। और ये लिख देंगे हम यहाँ पे 1 इंटू 1 अपॉन 2 रूट x, आगे लिख लेंगे 2 रूट x ब्रैकेट में 1 प्लस x। ये है आपका लास्ट आंसर। नेक्स्ट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो बेसिकली हमें जो है ये पूरा पार्ट x समझना है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, यहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यूज होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको समझेंगे, ये पूरे ब्रैकेट को x समझ के चलेंगे, dy बाई dx डेरिवेटिव के हिसाब से लिखना है आपको 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना है आपको, x की जगह क्या है यहाँ पे रूट है, चलो रूट लिख लेंगे यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका करेंगे स्क्वायर बराबर। लेकिन ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका क्या करना है हमें अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि x की जगह अदर टर्म थी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा राइट। ये सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करते समय ये पूरा रूट निकल जाएगा। देखो स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये रूट आउट हो जाएगा, स्क्वायर निकल गया, तो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 राइट। ये स्क्वायर रूट में पूरा, ये पूरा ही स्क्वायर रूट में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। तो ये मिल गया हमें, ये स्क्वायर रूट निकल गया, स्क्वायर निकल गया, ये एज इट इज हो गया। अभी डेरिवेटिव इसका निकालेंगे सॉरी, तो रूट 2, तो ये रूट 2 है कांस्टेंट, तो इसको ऐसे ही रखते हैं बाहर 1 बाय रूट 2 डी बाई डी एक्स ऑफ, सिर्फ ये इसका आपको डेरिवेटिव लेना है
रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे बताओ ये रूट में था ना, नीचे वाला 2 रूट में ही था, तो स्क्वायर रूट इसको 1/√2 निकाल सकते बाहर, √2 निकल लिया तो 1/√2 डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करना है, तो ये चीज एज इट इज करेंगे, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, 1/√2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन डिनोमिनेटर ये हो गया 2 और ये पूरा रूट कंप्लीट, 1/√2। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स लगाएंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, तो बस कर दिया अप्लाई, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो 1/2 जो था x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट यानी सॉरी अंदर वाला पार्ट, x की जगह अदर पार्ट क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। अभी ये सॉल्व करेंगे हम आगे, तो यहाँ से सॉल्व करना हमें, देखिए इसके बाद क्या होगा 1 1 1 1 1 कंप्लीटली ये मिल जाएगा हमें ऊपर पूरा 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ना, ये √2 है, ये 2 माइनस 1 कर देंगे यहाँ पे, 2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस इस तरीके से, और ये √2 नीचे, ठीक है सेपरेट कर लिया मैंने, इस तरीके से रूट लिख दिया। यहाँ पे कितना है 1/√2, बराबर लिखना है आपको, अगर एक भी मिस्टेक हो पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है, और ये है 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके बाद 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, हो गया इतना। इसके बाद क्या बचा हुआ है देखो, ये जो √2 है ये √2 कैंसल, ये √2 और ये √2 है कैंसल, तो अभी सिर्फ ये 1 इंटू 1 1 अपॉन √2 माइनस 1 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, इंटू ऊपर कितना है 2x इंटू 1 2x अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 गेट कैंसल, x इंटू 1 x, और नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन में बच रहा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस तरीके से हम ये कॉमन रूट में भी लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी रूट है, तो सिंगल रूट में लिख सकते हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि ये सिमिलर है, देखो ये 1 तो 1 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसको ये समझो, और इस सेकंड वाले को b a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का पावर 2 यानी हो जाएगा x टू द पावर 4, देखो किस तरीके से स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 4, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ अभी पेज का हम अपने पास, तो यहाँ पे x टू द पावर 4, तो मिल गया हमें लास्ट आंसर dy बाई dx 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, तो ये है x टू द पावर 4 है, ठीक है। ये किस तरीके से आया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा पावर 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, देखिए cos इनवर्स ब्रैकेट को समझेंगे, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x तो है नहीं यहाँ पे, x की जगह क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे स्क्वायर, देखिए यानी ये जो हमने लिखा था यहाँ पे cos इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है बेसिक फॉर्मूला, तो बेसिक फॉर्मूला के हिसाब से हमने लिख लिया, देखो -1 है रूट ऑफ 1 है माइनस, यहाँ पे x की जगह मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिखा और ब्रैकेट का कर दिया होल स्क्वायर, बराबर है प्रोसीजर, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा रूल यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से लगा दिया क्योंकि कंपोजिट फंक्शन था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो -1 अपॉन रूट ये 1
माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये नहीं हो सकता, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा पहले फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 इंटू 1 2, b का मतलब ये है x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4, बराबर है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने यहाँ पे देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बस पहले का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2ab, 2 कांस्टेंट है, a मतलब 1 b मतलब x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4। तो इसलिए मैं अभी इतना ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते यहाँ पे, तो आप ये फॉर्मूला समझ लो, वहां पे अप्लाई किया मैंने। देन 1 का डेरिवेटिव हो गया ये 0, x स्क्वायर का हो गया 2x, यार माइनस 2x रिमेनिंग, और ये नीचे वाला सॉल्व करेंगे हम, 1 माइनस 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 प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x टू द पावर 4, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल्ड। अभी इसके बाद वाला स्टेप करना होगा हमें, देखो यहाँ पे अभी बचा हुआ क्या है, माइनस माइनस यार प्लस 2x हो जाएगा, ये प्लस 2x बन गया, इन डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर और ये है x टू द पावर 4। इसके बाद बचा हुआ जो है यहाँ पे रूट में से आपको कॉमन लेना है, रूट में क्या है x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर का पावर 2, यानी इसको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर ले सकते हैं हम कॉमन, तो x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ से x स्क्वायर अगर गया तो पावर 2 बचेगा, ठीक है, 4 में से अगर 2 चला गया तो 2, तो यार रिमेनिंग 2x, ये मिटा देना पड़ेगा, ये समझ में आया। देखो x स्क्वायर है, x टू द पावर 4 को किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे पावर 2 है, 4 में भी क्या होता है 2 और 2, तो ये एक x स्क्वायर निकाल दिया, तो एक x स्क्वायर बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है कितना निकल रहा है, रूट ऑफ x स्क्वायर, ये बाहर आने के बाद x बन जाएगा, और रूट में कितना बचेगा, ये 2 माइनस x स्क्वायर, x गेट कैंसल, we get here 2 upon root of 2 minus x square divided by dx, right? Next question, y equals to sin inverse x to the power 3 by 2, ब्रैकेट को x समझना है, sin inverse x का डिफरेंशिएशन लिखना है, sin inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 upon root 1 minus x square, तो बस डिफरेंशिएट कर लो इसको, इजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx डेरिवेटिव इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे x की जगह क्या है, x टू द पावर 3 by 2 है, चलो लिख लेते हैं 3 by 2, x टू द पावर 3 by 2, ये हो गया सिर्फ x वाला पार्ट, यानी जो x की जगह रिप्लेस किया गया था, इसका क्या करना आपको स्क्वायर, यानी हरदम की तरह क्या करना आपको उस ब्रैकेट का स्क्वायर, 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह करना आपको, 1 माइनस एक्स टू द पावर 3 by 2 उसका स्क्वायर, लेकिन अगेन डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट दैट इज x टू द पावर 3 by 2, x टू द पावर 3 by 2 का हम करेंगे फिर से डिफरेंशिएशन। नाउ x टू द पावर 3 by 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये 3 by 2 आ जाएगा आगे, x टू द पावर 3 by 2 माइनस 1, क्या है उसके, हमने वहां पे कौन सा फॉर्मूला है उसका, x टू द पावर n वाला, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x रेज टू n माइनस 1 होता है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ x टू द पावर n, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो ये हो गया 3 by 2 आगे आ गया, x का पावर क्या हो जाएगा 3 by 2 माइनस 1, x से कम हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में कितना बचा 1 माइनस, ये क्या था 3 by 2, 3 by 2 इंटू 2 कर सकते हैं ना, ये 3 by 2 का पावर 2, इसका मतलब क्या होता है यम यन, यम क्रॉस यन, ये यम है 3 by 2 इंटू ये यन है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा मेरे पास x क्यूब बचा है, और ये इसको सॉल्व करना है, देखो 3 by 2, चलो इसको आगे लिख लेते हैं, x टू द पावर ये बन जाएगा 1 by 2, किस तरीके से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 2 1, 1 by 2, 3 by 2 माइनस 1, 2 बन गया 2 अपॉन 2, ये कितना होगा 1 by 2, बराबर है। तो ये बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे कितना बचा अभी, यहाँ पे है
क्या रिमेनिंग है यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 1/2। इस तरीके से लिख सकते हैं हम उसको, रूट एक्स लिख सकते हैं। तो लास्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3/2, यहाँ पे रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। क्या होगा लास्ट आंसर? क्वेश्चन 9, y इक्वल्स टू कॉस क्यूब कॉस इनवर्स एक्स क्यूब। यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है एक प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, ये क्या होता है, साइन इनवर्स साइन निकल जाएगा, आपको सिर्फ मिलेगा यहाँ पे एक्स, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे भी क्या होगा एक्स, कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा, सिर्फ एक्स मिलेगा। ये प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, कॉस इनवर्स। इसके बाद क्या होता है टैन इनवर्स, टैन एक्स, तो ये भी एक्स। टैन इनवर्स का क्या है कॉट इनवर्स कॉट ऑफ। कोई भी प्रॉब्लम में अगर आया तो इस तरीके से होगा, कॉट इनवर्स सेक इनवर्स, फिर सेक एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स। तो इस तरीके से आपको ये अप्लाई यहाँ पे करना है। देखो कॉस भी फंक्शन है और कॉस इनवर्स भी फंक्शन है, लेकिन वो डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होता है। यहाँ पे पावर 3 है और आपको क्या चाहिए, सिर्फ कॉस ऑफ चाहिए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स चाहिए, कोई भी रहेगा तो यहाँ पे। चलो ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, आपको ये जो है ये किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट चला जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना आपको y को पहले, तो ये cos ऑफ cos इनवर्स x क्यूब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये पूरे इसका क्यूब है, cos ऑफ cos इनवर्स x क्यूब, राइट। और ये पूरे ब्रैकेट का क्या होगा, ये क्यूब हो गया नहीं, पूरे ब्रैकेट का क्या होगा, ये पूरे ब्रैकेट का होगा क्यूब, लिख दिया। तो इस तरीके से लिख सकता हूं मैं cos क्यूब को, cos ऑफ ब्रैकेट होल क्यूब। इसके बाद आपके पास वही प्रॉपर्टी cos ऑफ cos इनवर्स x, तो ये अभी पढ़ा था मैंने, cos ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे x क्यूब रहेगा तो यहाँ पे x क्यूब मिलेगा, cos इनवर्स आउट। ये सिंपल सी चीज ध्यान रखना आपको, cos और इसका इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट, और कितना बचा हमारे पास, सिर्फ x क्यूब बचा है, x क्यूब का ये है क्यूब, बराबर। क्या होगा यहाँ पे, cos और cos इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, और कितना बचा हमारे पास, सिर्फ x क्यूब बचा, और x क्यूब का क्या है, ये होल क्यूब, और ये 3 3 जा कितना होता है 9, राइट, 3 3 जा 9। बेसिक प्रॉपर्टी रूल्स ऑफ इंडाइसेस, यम यन वाली m क्रॉस यन, एंड 3 into 3 9, तो y इक्वल्स टू x टू द पावर 9। अभी होगा इजी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, तो ये मिलेगा 9x टू द पावर 9 माइनस 1, यन एक्स रेस टू n माइनस 1, 9 आगे कर दिया, 9 माइनस 1 ये हो जाएगा 8, तो ये लिखेंगे हम 9x रेस टू 8। तो सिंपल प्रॉब्लम था, सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखना है, cos और cos इनवर्स कैंसिल आउट, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट, तो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है यहाँ पे, y इक्वल टू साइन टू द पावर 4 साइन इनवर्स रूट एक्स। तो इसको भी उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हमने लास्ट प्रॉब्लम जैसे किया था, तो लिख सकते हैं हम इसको साइन ऑफ ब्रैकेट साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है, ये इस तरीके से लिख देंगे, और ये करेंगे इसका पावर, टोटल पावर 4, पूरे इसका पावर 4, साइन और साइन इनवर्स कैंसल आउट, रिमेनिंग रूट एक्स टू द पावर 4। ये समझ में आपको, साइन और साइन इनवर्स कैंसल आउट, ये होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से। हमें मिल रहा है यहाँ पे रूट एक्स और रूट एक्स का पावर 4। रूट एक्स का पावर 4 क्या होता है, रूट एक्स का पावर 4 मतलब क्या है, ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये रूट एक्स हो गया एक्स, ये रूट एक्स एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये सबको पता है, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर। क्या मिल रहा है हमें, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर मिल रहा है तो ये होगा सिंपल, इसका डिफरेंशिएशन सबको आता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये मिल गया हमें 2x। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है यहाँ पे हमारा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज एंड